आई एम राजेश कुम्हारिया, लेक्चरर पंचायत, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कापुर। मैं आप सभी के लिए एक शीर्षक लेकर के आया हूँ, पेट्रोटिज्म। ये रीडिंग ए का है और पेट्रोटिज्म का अर्थ होता है देशभक्ति। ये पेट्रियाट्स से पेट्रोटिज्म बना है। पेट्रियाट्स मतलब देशभक्त और पेट्रोटिज्म मतलब देशभक्ति। चलिए हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसका अर्थ हिंदी में समझते हैं। इसे आप आखिरी तक देखिए ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आए। नानाजी, व्हाट इज पेट्रोटिज्म? आस्क्ड अजीत। अजीत ने अपने नाना से पूछा कि पेट्रोटिज्म का अर्थ क्या है नाना जी। अब नाना जी उनको बताते हैं कि पेट्रोटिज्म का अर्थ क्या होता है, लेकिन उससे पहले It means going to jail like Gandhi ji and Chacha Nehru, or dying for your country like Bhagat Singh, explained his sister Naina. नाना जी के कहने से पहले ही अजीत की जो बहन है नैना, वो एक्सप्लेन करती है, उसका व्याख्या करके अजीत को बताने का प्रयास करती है और कहती है इसका अर्थ है कि गांधी जी और चाचा नेहरू के समान जेल जाना और भगत सिंह के समान कंट्री के लिए या तो देश के लिए मर जाना ही देशभक्ति है। यह नैना का व्याख्या है। अगला लाइन देखिए। यस नैना, यू आर राइट, बट इट ऑल्सो मीन्स ए लॉट मोर। टू बी ए पैट्रियट वन नीड नॉट डाई or go to jail. One can show one's love for one's country in many small ways, नानाजी said. नानाजी ने कहा, ठीक है नैना, तुम जो कह रहे हो बहुत ही राइट है, सही है, लेकिन इसके अलावा और कुछ इसका तात्पर्य है, इसका मतलब और कुछ है। टू बी ए पैट्रियट, एक व्यक्ति को देशभक्त होने के लिए ना तो जेल जाना है ना तो मरना है, इसके अलावा और कुछ भी करना है। वन कैन शो वंस लव, एक व्यक्ति अपना प्रेम दिखा सकता है अपने देश के लिए इन मैनी स्मॉल वेज, बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ों के माध्यम से अपनी देशभक्ति को दिखा सकता है, ना कि जेल जा कर के ही दिखाए, ना ही मर करके। ये ज़रूर है देशभक्ति का चिन्ह, लेकिन उसके अलावा भी किया जा सकता है। ये नाना जी उनको समझाते हैं। हाउ, और नाना जी को अजीत पूछता है कैसे। बाय लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल, हम किस तरह से अपनी देशभक्ति दिखा सकते हैं। देखिए, बाय लविंग, प्रेम करके, किसको? इट्स कल्चर, यहाँ का जो संस्कृति है, एंड इट्स पीपल, यहाँ के जो लोग हैं। डू यू रिमेंबर अजीत, क्या तुम याद करते हो अजीत? ऑन 26 आफ्टर द रिपब्लिक डे परेड ए ट्यून वॉज बीइंग प्लेड। 26 जनवरी, रिपब्लिक डे मतलब 26 जनवरी को अजीत से उसके नाना जी पूछते हैं कि क्या तुम उस दिन को याद करते हो? परेड के बाद एक ट्यून बजा था, एक धुन बजाई गई थी। यस नाना जी, हाँ नाना जी, मुझे याद है। एज सुन एज द ट्यून स्टार्टेड, जैसे ही ट्यून स्टार्ट हुआ, यू स्टूड एंड कंटिन्यूड स्टैंडिंग टिल द एंड, आप जब तक वो धुन बजा तब तक आप एकदम सावधान की स्थिति में खड़े रहे अंत तक। डू यू नो व्हाट द ट्यून वॉज, क्या तुम उस ट्यून या तो उस धुन को याद करते हो क्या था? आई नो नाना जी, मैं जानता हूँ नाना जी। नैना सेड, नैना कहती है मैं जानती हूँ। इट वॉज आवर नेशनल एंथम, ये हमारा राष्ट्रगान था, जनगण मन। गुड, बट डू यू नो व्हाई आई गोट अप एंड स्टूड टू अटेंशन,
लेकिन क्या तुम जानते हो क्यों मैं खड़ा हो गया और सावधान की स्थिति में रहा? नो नाना जी। वाई? नहीं नाना जी, लेकिन आप क्यों खड़े रहे? स्टूडेंट्स, इसके बाद में अगला क्लिप्स में मैं अगला लाइन, अगला परिच्छेद, अगला पैराग्राफ को पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा अपलोड नहीं होता है एक साथ, इसलिए आप मेरे अपलोड किए हुए सभी वीडियोस को देखेंगे तब पूरा का पूरा समझ में आएगा। और इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप निश्चित रूप से हमारे जो वेबसाइट है पढ़ाई तुम्हार द्वार, उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का प्रयास करूँगा। नेक्स्ट क्लिप में मिलते हैं।